आप कह रहे हैं कि बीजेपी हवा हवाई है, लेकिन भाजपा कह रही है कि बिहार में हम 40 की 40 सीटें हासिल करेंगे। अच्छा, एक बात और भी है, चुनाव में लोग कहते हैं कि चुनाव में बहुत खर्चा होता है, तो इस खर्चा को आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं? हम भी ऑटो चलाए हैं, ऐसी बात अच्छा, नहीं। पहले आप टेम्पू चलाते थे? हमारा अपना टेम्पू था, हम भी चलाते थे टेम्पू। तो एक टेम्पू चालक के सामने इतना बड़ा चाय वाला खड़ा है, कैसे देखिएगा आप उनको? हाँ जी, तो मोदी जी 15-15 लाख रुपया दिलखिन साहब के जी। अब तो सबको मालूम है भाई, तो सब जनते ने बता सकते हैं कि 15 लाख रुपया दिए हैं। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं आधुनिक बिहार न्यूज। मैं अभिषेक त्रिपाठी। अभी जो हमारी उपस्थिति है वो बिहार शरीफ की पावन धरा पे है, और अभी हमारे बीच जो उपस्थित हैं वो लोकसभा से लड़ रहे एमपी प्रत्याशी नालंदा जिला से और रमेश चंद्रवंशी जी हैं। तो सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले नालंदा जिला के जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं और छोटे को आशीर्वाद। मेरा नाम रमेश कुमार चंद्रवंशी है। मैं घोसरामा का गांव का रहने वाला हूं, और मैं जो चुनाव में खड़ा हुआ हूं, हमें जनता लोगों ने ही खड़ा करवाया है, और नक्की भारतीय एकता पार्टी से हमें टिकट दे करके नालंदा जिला में चुनाव लड़ने को कहा गया, और हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। नालंदा जिला से आप लड़ रहे हैं, नालंदा जिला में 3 बार से जीत रहे हैं कौशलेंद्र कुमार जी। तो ऐसा उनके अंदर क्या आपको कमी लगा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ा? जैसे देखिए, वो 3 बार से जीत रहे हैं, कभी भी जनता के बीच में नहीं गए हैं। किसी भी गांव में चले जाइए, किसी से भी पूछ लीजिए, सीधे कहेंगे कि हम तो उनको पहचानते ही नहीं। वो दूसरे के पहचान पर वो जीतते आ रहे हैं, और उनको किसी से लेना देना कुछ भी नहीं है। यहाँ के नौजुवक को क्या तकलीफ़ है जो कभी भी सुनने के लिए नहीं आए हैं, और जो किसान लोगों का कमी है कभी देखने के लिए नहीं आए हैं। किसी तरह का घटना घटता है उसमें भी नहीं आते हैं, इसलिए किसी तरह का कोई विकास नहीं किए हैं। तो सभी लोग कौशलेंद्र कुमार से गुस्साए हुए हैं और हमें वोट कर रहे हैं। नहीं, कैसे उनको जनता जनार्दन उनसे खुश हैं? 3 बार सांसद रह चुके हैं लगातार, 3 बार लगातार जीतना बहुत अपने आप में बहुत बड़ा बात होता है। वो अपने अकेले दम पर लड़ेंगे ना, तो उनको वो एक बाढ़ में नहीं जीतने सकेंगे। किनके दम पर लड़ रहे हैं चुनाव? वो तो नीतीश कुमार के दम पर लड़ रहे हैं। हाँ। जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हाँ। उनके दम पर वो चुनाव लड़ते हैं। तो क्या लगता है कौशलेंद्र कुमार जी से लड़ाई किस तरीक़ा से लड़िएगा आप? कौशलेंद्र जी से लड़ाई सीधा तौर पर है। अब तो कौशलेंद्र जी से लड़ाई नहीं है, अब तो सीधे नीतीश कुमार से लड़ाई है। दिल्ली जाने की पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है। लग रहा है कि इस बार दिल्ली जाएंगे? जरूर, दिल्ली जरूर जाएंगे हम। जाएंगे? इसमें किसी तरह का कोई त्रुटि नहीं है। हाँ। जी। कितना वोट से जीत रहे हैं आप? करीब हम 1 लाख वोट से जीत रहे हैं। 1 लाख वोट से? जी। कौन कौन से समुदाय का वोट मिल रहा है आपको? हमें हर समुदाय का वोट मिल रहा है। भूमिहार, ब्राह्मण, कहार, हर एक समाज के लोग हमें वोट कर रहे हैं। जी। हम जाति पर वोट नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने भाई बंधु के सहारे वोट लड़ रहे हैं। जो कमी है, हमारे नौजुवक बेचारे पढ़ लिख करके घूम फिर रहे हैं, किसी तरह का कोई रोज़गार नहीं है, इस पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम नौजुवकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और बहन भाइयों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, आप जब क्षेत्र में घूमने के लिए जाते हैं तो क्या कुछ उधर से सुनने को मिलता है? उधर से सुनने को मिलता यही कि आपसे अच्छा कोई प्रत्याशी नहीं है। एक ठो तो 3 बार जिताए, आज तक कोई देखने के लिए नहीं आया है। हाँ जी, तो इधर संदीप सौरभ भी हवा बना चुके हैं। संदीप सौरभ तो बाहर के हैं, वो कभी देखने के लिए थोड़े आवेंगे। जीत के चले जाएंगे, उसके बाद जनता उनके पीछे दौड़ते रहे। किसी तरह का कोई काम थोड़े करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं, हवा ये सब हवा हवाई है, कोई नहीं है इसमें। सबसे पहला काम आप जीतने के बाद क्या कीजिएगा? सबसे पहला काम नौजुवक के लिए रोजगार जितना बन सकेगा उतना मैं करूँगा, और नालंदा निवासियों के लिए
मैं 25,000 नौकरियां जरूर दूंगा, चाहे जैसे भी दें। जी। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों पार्टी में आपको सबसे अच्छा पार्टी कौन सा लगता है? देखिए, कांग्रेस का अपना नीति है, बीजेपी का अपना नीति है। आपका नीति क्या है? हमारा नीति सिर्फ यही है कि हम गरीब गुरबा जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने का काम करें, गरीब लोगों का मदद करें। और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी जो है भाई, वो तो हवाई में ही रहता है कि 1.5 करोड़ को 15 लाख रुपया अकाउंट में जमा हो जाएगा और मैंने सभी चीज़ फ्री मिलेंगे। आज तक तो किसी नवयुवक के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। 2 करोड़ नौकरियां भी देते थे, आज तक वो भी नहीं दिए हैं। हाँ जी, तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी हवाई है, लेकिन भाजपा कह रही है कि बिहार में हम 40 की 40 सीटें हासिल करेंगे। वो तो समय आने पर ही पता चलेगा, 4 तारीख को। जी। क्या लगता है बिहार में भाजपा का क्या कुछ होगा? देखिए, भाजपा का जो है कुछ ना कुछ तो अबे करे, ऐसा तो बात नहीं है कि नहीं आवेगा। कुछ ना कुछ आरजेडी का भी आवेगा। प्लस जो हम लोग हैं क्षेत्र में घर घर में घूमने वाले, वो तो जीतेंगे ही जीतेंगे जी। अच्छा, एक बात और भी है, चुनाव में लोग कहते हैं कि चुनाव में बहुत खर्चा होता है, तो इस खर्चा को आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं? मेरे पास तो कोई खर्च नहीं है। हम पैदल भी आते हैं, पैदल घूमते हैं, हर एक जगह घर घर में जाते हैं। कभी साइकिल से चले जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल से भी चले जाते हैं, कभी माने दौड़ते हुए चले जाते हैं हर एक लोगों घर में और मदद करते हैं। पावापुरी से घोसरामा पैदल चले जाते हैं, घोसरामा से पावापुरी पैदल चले आते हैं। लोगों को मेडिकल में भी मदद करते हैं। जो जहाँ पे हमें खबर किए, जिस स्थिति में रहते हैं, उस स्थिति में हम जा कर के लोगों को मदद करते हैं। कितने वर्ष से समाज सेवा कर रहे हैं आप? समाज सेवा तो सरकार में हम करीब 1992 से लेकर के 2003 तक के 2006 में हम काम छोड़े हैं। हम एडिशनल कलेक्टर के यहाँ थे। उस कार्यकाल में हम बहुत गरीबों को भलाई किए हैं, बहुत लोगों को मदद किए हैं। जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है हमारे साहब से जो काम रहता था, हम उनको करवा करके ही एक दिन में करवा करके भेजा देते। अच्छा, ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कम से कम अभी इस समय यहाँ पे कम से कम 150 से 200 ऑटो लगा हुआ है, टेम्पू। तो ऐसा क्या कुछ कर दिया आपने ऑटो ड्राइवर और टेम्पू चालक के लिए जो कि आपको इतना अच्छा तरीका से मतलब रिस्पेक्ट देते हैं? आपको क्या किया आप ऑटो चालक के लिए? देखिए, हम भी ऑटो चलाए हैं, ऐसी बात अच्छा, नहीं। पहले आप टेम्पू चलाते थे? हमारा अपना टेम्पू था, हम भी चलाते थे टेम्पू। इसीलिए टेम्पू वाला से इतना प्यार है क्या? जी जी, और टेम्पू वाला से भी प्यार है और लोगों से भी प्यार है। जो तकलीफ़ होता था टेम्पू वाले को, हम लोग उसको मिल करके लड़ाई लड़ते थे। और इसलिए लोग टेम्पू वाले कि नहीं भाई हमारे बीच में रहने वाले हैं, इनको हर हालत में जिताएंगे। अच्छा, एक टेम्पू चालक के सामने चाय वाले खड़े हैं जी, क्या कहिएगा? आप उनसे ही पूछ लीजिए मेरे बारे में क्या कहेंगे। चाय वाले वहाँ जो बैठे हुए हैं, हाँ भाई, उनसे भी पूछ लीजिए ना, चाय वाले से पूछ लीजिए कि मेरा क्या पिछला रिकॉर्ड है, कैसे हम इस जगह बैठे हैं, कैसे हम आए हैं, थोड़ा सा पूछ लिया जाए उनसे। अच्छा, कहने का मतलब यह है कि आप टेम्पू चालक हैं, उधर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो कि चाय वाले कहे जाते हैं, तो एक टेम्पू चालक के सामने इतना बड़ा चाय वाला खड़ा है, कैसे देखिएगा आप उनको? जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो एक ड्राइवर क्यों सांसद नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं? लोकतंत्र की आज़ादी है, क्यों नहीं बन सकते हैं? तो लोगों का प्यार हमें मिला है और लोगों के सहारे ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, कहाँ कितने जगह पे अभी आप क्षेत्र में घूम चुके हैं? अभी कई एक क्षेत्र में हम घूम चुके हैं, जैसे कि करीबन कितना गांव? करीबन हम 600 गांव घूमे हैं। 600 गांव जी। क्या कुछ उधर जनता से उस जनता ने क्या कुछ कहा उधर? जनता का एक ही डिमांड है, हमरा नौकरी नहीं मिलो, हमरा ये कमी हो, हमरा मेडिकल चाहिए हो तो ये नहीं मिलो हो, सब अपना भाषा में बोल। हाँ जी, तो मोदी जी 15 लाख रुपया दिलखिन सबके जी। अब तो सबको मालूम है भाई, तो सब जनते ने बता सकते हैं कि 15 लाख रुपया दिए हैं। अच्छा, बिहार में बढ़ते बेरोजगारी को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बहुत दुख लगता है
कि बिहार में इतना बेरोजगारी है कि लोग बाहर जाने पर मजबूर हैं। लोग तो मैंने बिहार में आज तक एक फैक्ट्री नहीं लगा जिससे लोग यहाँ कमा सके, यहाँ का रोजी रोजगार मिल सके। बाहर में चले जाते हैं लोग, बाहर राज्य में ही फैक्ट्री वगैरह लगवाए हैं तो बिहार के लोग वहाँ पलायन करते हैं। आपको तो मालूम होगा कि किस तरह से कोरोना काल में जो लोगों को तकलीफ़ हुआ है, आज वो सीन जब हम याद करते हैं तो बैठ को रोने का दिल करता है। इसीलिए हमने यही ठाना है कि जब हम जीत के जाएंगे तो हर एक ज़िला में एक फैक्ट्री लगवाने का काम करेंगे। सबसे पहले नालंदा ज़िला में चीनी मिल देंगे जिससे कि हमारे कुछ लोग वहाँ एडजस्ट हो सके, कुछ माने नौकरी में एडजस्ट हो सके। हम ऐसा व्यवस्था करेंगे ताकि माने लोगों को बाहर जाने का प्रक्रिया ना हो।